नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे CUET PG 2023 एडमिशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जैसे नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, यानी कि टोटल पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी। आपको पता होगा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 143 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो टोटल इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। और मैंने एक लिस्ट भी डाली थी जिस लिस्ट में वो सारी यूनिवर्सिटी डिक्लेयर दी गई हैं जो मैथमेटिक्स का कोर्स ऑफर कर रही हैं। तो अपन देखेंगे टोटल कितनी सीट्स हैं सभी यूनिवर्सिटी में, क्या वाकई में CUET का कंपटीशन है वो टफ है, अभी आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो सफिशिएंट टाइम बचा उसमें, और सेफ स्कोर क्या हो या आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करें कि ताकि आपका जो आने वाला टाइम है इसमें आप अच्छा आउटपुट ले पाएँ और जो इनपुट आप दे रहे हैं वो फ्रूटफुल हो, यानी कि जो आप पढ़ रहे हैं या जो आप स्किप कर रहे हैं या कौन सा पार्ट ऐसा जिस पे आपको ज़्यादा या फोकस करना चाहिए। इस सफिशिएंट टाइम में अगर आपने पीछे पढ़ाई करी है और अगर अभी आप सही तरीके से करते हैं तो डेफिनेटली आपका कोई सिलेक्शन नहीं रोक सकता। और अगर आपने पीछे बहुत अच्छे से पढ़ा है, अभी आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, इस चीज़ों को सही से आउटपुट नहीं ले पाए या सही से अप्लाई नहीं कर पाए, तो वो पढ़ाई वेस्ट हो जाएगी। और जिन्होंने थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा है, थोड़ा बहुत कुछ उनको आइडिया है और उनको ऐसा लग रहा है डगमगाने वाली स्थिति में कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कैसे करें कैसे नहीं करें, ये वाले कंडीशन है, तो अभी अपन एक ऐसी सिस्टमेटिक स्ट्रेटजी देखेंगे और कुछ डाटा है वो देखेंगे ताकि आपको आइडिया रहेगा कि हाँ मैं अभी कर सकता हूँ, अभी सफिशिएंट टाइम है। और अपने जो प्रीवियस ईयर स्टूडेंट हैं उन्होंने कैसे करेक्ट करा था, जैसे DU में अभी एग्जाम फिनिश हो गए हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, तो उन स्टूडेंट्स के वीडियो भी आपको मिल जाएंगे कि उन्होंने कैसे तैयारी करी थी, तो वो भी आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो अभी कुछ अपन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनकी बात करेंगे कि कितनी सीट्स हैं और अभी आपको कैसे पढ़ना चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और किन किन टॉपिक्स पे आप ज़्यादा फोकस करें। तो ये सब बातें अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं। अपन देखते हैं कि करके सारी चीज़ें। तो जैसे कि वाकई में क्या CUET का कंपटीशन टफ है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और अभी अपना सेफ स्कोर क्या होना है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि सर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए। और इसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि पार्ट ए की प्रिपरेशन कहाँ से करें। तो ये सारी जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट CUET इसकी बात करेंगे। सबसे पहले तो आप सबको ये बात कॉमनली पता है कि 2 घंटे का पेपर होता है, 75 + 25 क्वेश्चन रहते हैं। और कुछ यूनिवर्सिटी है वो पार्ट ए को कंसिडर नहीं करती है, ये वाला पार्ट बी होता है। और अगर आपको कोई भी डाउट आती है, कोई भी क्वेरी है, तो आप टेलीग्राम के सर्च बार में जाके @exponential मैथमेटिक्स पे सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये डाटा आप देख पा रहे हैं, जैसे आपको पता होगा कि JNU में आपको पता है ना 15 सीट ही अवेलेबल है। तो JNU है उसमें 15 सीट है। ये सारी कैटेगरी वाइज मैंने अलग से JNU का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाला हुआ अपने टेलीग्राम पे, DU का भी डाला है, BHU का भी डाला है, HU का भी डाला है, सारी चीज़ें डाल रखी हैं। और फिर भी अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम के सर्च बार में जाके @exponential मैथमेटिक्स या @exponential 2531 पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो वहाँ पे भी आपको सारी डिटेल है मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और सभी यूनिवर्सिटी में अपने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको जरूरी होगी वो अपन निकलवा लेंगे, आपके लिए देख लेंगे। तो JNU में 15 सीट है, DU में आपको पता है कि 225 + 225 सीट है। ये दो कैटेगरी है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। अब कैटेगरी 2 में है वो DU के स्टूडेंट ही अवेलेबल रहेंगे और कैटेगरी फर्स्ट है जो सभी के लिए एंट्रेंस बेस्ड है, तो इसमें ये वाले स्टूडेंट भी आ सकते हैं। BHU में 143 सीट है, 30 सीट अलग से हैं, वो पेड सीट है, उनकी मैं बात ही नहीं कर रहा। HU में 50 सीट हैं, AMU में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 60 सीट हैं, CU राजस्थान में 30 सीट ऐसी हैं जो MSc + BEd के लिए हैं और 30 ऐसी हैं जो सिर्फ MSc मैथमेटिक्स के लिए हैं। CU हरियाणा में 30 सीट है, CU पंजाब में 30 सीट है और बाकी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी खूब सारी है। मैंने सबके डाटा नहीं लिखे हैं, मैंने सिर्फ मेन लिखा है। और भी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, जो यूपी की यूनिवर्सिटी है, MP की यूनिवर्सिटी है, केरला की हैं, कर्नाटका की हैं, उधर CU झारखंड है, CU हरियाणा है, ये जो CU साउथ बिहार है। तो उस टाइप की सारी यूनिवर्सिटी भी इसमें इंक्लूड है। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अपने होम स्टेट में या अपने जो नियर बाई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी नंबर ऑफ सीट्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अगर इन सभी को भी अगर आप काउंट करते हैं तो ये 450 सीट तो DU में ही है, 143 यहाँ पे है। ये देखो 30 + 30 60 और 60 120 180 230 और ये 230 + 143 450 एंड 15। तो ये लगभग आप देख सकते हैं कि ये आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा जाता है। मतलब 850 के अराउंड टोटल सीट है जो कि इन यूनिवर्सिटीज़ में, जो कि मैंने सिर्फ 8 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम लिखे हैं। इसमें आपको पता होगा कि 850 के अराउंड सीट है। एक रफली आइडिया दे रहा हूँ, 2-4 सीट ऊपर नीचे भी हो सकती हैं। तो 850 के अराउंड सीट है। इसमें आप देख सकते हो कि इतनी सारी सीटें यहाँ पे अवेलेबल हैं।
अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी अवेलेबल है। तो नंबर ऑफ सीट्स तो काफ़ी ज़्यादा है। वैसे भी आप देखेंगे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो IIT जेम में फुलफिल है, तो उन्होंने भी एग्जाम देंगे या उन्होंने भी फॉर्म फिल कर रखा है CUET का। तो आप ये देख सकते हैं कि वो सब यहाँ पे नहीं आएंगे जो टॉप IIT में जाएंगे, कुछ लोग NIT में भी जाएंगे। और बस जो मेन अपना टारगेट ये होना चाहिए कि अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये जो मैंने जो लिखा है ना वो यूनिवर्सिटी को उसी की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग लिखा है। आपका 1 नंबर पर चॉइस ये रहनी चाहिए, 2 नंबर पे आप DU को ही चूज करें मेरे अकॉर्डिंग तो, और अगर आपका लगता है तो आप BHU भी चूज कर सकते हैं, HU भी चूज कर सकते हैं 3 पे। और कुछ स्टूडेंट AMU में जाना चाहते हैं, जैसे अपने स्टूडेंट है वो जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का भी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर दिया और उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लिया, तो उनसे भी अपन बात कर लेंगे। और CU राजस्थान में मोस्टली इन 30 सीट पे ही कंपटीशन रहता है, जो किसकी है MSc प्लस साथ में BEd है। यहाँ पे ये 3 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। तो ये नंबर ऑफ सीट्स देख के आपको एक आइडिया तो लग गया कि कंपटीशन टफ तो नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स खूब ज़्यादा है, खूब सीटें हैं। बस आपको सही तरीके से जो स्ट्रेटेजिक काम करना है, अगर वो आप करते हैं तो आपको कोई एडमिशन नहीं रोकने वाला। तो अभी अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी जो टफ कंपटीशन है वो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आपने अनिमेश का वीडियो देखा होगा कि अपन ने डाला है, तो उसने कहा कि सर बिल्कुल भी टफ कंपटीशन नहीं है। अगर आप इजीली सिस्टम से चलते हैं, सिस्टम प्लस आपकी स्ट्रेटजी सही होनी चाहिए, और अगर आपने प्रॉपर वे में काम कराया कि PYQ के साथ कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस जा रहे हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। क्योंकि आपको पता है कि पैटर्न है वो 75 + 25 का है, और इसमें आपको 2 घंटे का टाइम है और हायर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं कि हर कोई आया और उसने सोल्व कर दिया CGL की तरह 1 घंटे में 100 क्वेश्चन सोल्व कर दिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप इन 25 को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो ये भी पूरे नहीं होंगे, अगर इन 75 को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो ये भी पूरे नहीं होंगे। तो आपको एक सिस्टमेटिक स्ट्रेटजी से काम करना पड़ेगा। वो स्ट्रेटजी मेरे अकॉर्डिंग ऐसे रहती है कि आप 75 है + 25, बस आप कोशिश करें कि इसमें से आपके 10 क्वेश्चन करेक्ट हो जाएं। आपको अलग से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जैसे मैं पहले पैटर्न बता चुका हूँ कि 1 से 10 क्वेश्चन होंगे, 11 से 15 है और 16 से 25। तो ये वाले क्वेश्चन है, आप इनको सही करने की कोशिश करें। इसमें एनालिटिक रीजनिंग टाइप आता है और थोड़ी बहुत मैथमेटिकल एप्टीट्यूड आता है, तो 10 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ये 5 हैं वो करंट अफेयर प्लस GS के आते हैं, तो इसमें से 1-2 तुक्के से सही हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ज़्यादा हवाई फायर यहाँ नहीं करने, क्योंकि यहाँ वाले करेंगे आपके नेगेटिव। और ये जो 10 है वो आप हिंदी सिलेक्ट करते हैं तो हिंदी के आते हैं, इंग्लिश सिलेक्ट करते हैं तो इंग्लिश के आते हैं। तो आप बस कोशिश करिए कि 10 क्वेश्चन आपके सही हो जाएं। बस ऐसा नहीं कि आप 10 करके आ रहे हैं उसमें से 4 गलत हो रहे हैं, 6 सही हो रहे हैं, तो वो कोई फायदे वाली बात नहीं है। अगर आप जितने करो, भले आप 10 करने का मतलब ऐसा नहीं कि मैंने 10 का बोला था आप 10 करें। आप अगर 8 कर रहे हैं और 8 सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, 8 भी सफिशियंट है, क्योंकि ये वाला स्कोर पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर ये नेगेटिव होगा तो फिर आपके यहाँ से नंबर जाएंगे। इसलिए इसमें कोशिश ये रहनी चाहिए आपकी कि 25+ मार्क्स आ जाए, और 25+ मार्क्स आने के आपको सिर्फ 7 से 10 क्वेश्चन सही करने हैं। तो वो जो करें वो सही होने चाहिए। बस इस पार्ट A की स्ट्रेटजी यही है, अलग से कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2022 और 2021 का पेपर देख लीजिए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन हिंदी में पूछे जा रखे हैं। 2022 का पेपर अवेलेबल है, और इंग्लिश में कैसे पूछे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए फॉर्म में, और वही क्वेश्चन करें जो आपको आ रहे हैं। अब बात करते हैं 75B के। तो अगर आप ये करते हैं तो यहाँ पे आपको 20 मिनट का टाइम देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। बाकी जो 1 आवर 40 मिनट है वो आपको इस पार्ट पे स्पेंड करना है, इस पार्ट पे आपको 1 आवर 40 मिनट देना है। अब इस 75 में से सेफ स्कोर करने की बात करूँ तो अगर आपने 55 से 60 क्वेश्चन अगर करेक्ट करें तो आप कोई सी भी यूनिवर्सिटी के लिए जा सकते हैं। अगर आप JNU में जाएंगे तो थोड़ा सा वहाँ पे वो 60 मांगता है, अगर 60, क्योंकि लास्ट टाइम 60 नहीं था, लास्ट टाइम 110 या 220 पे भी एडमिशन हो गया था। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो उन्होंने JNU में नहीं लगा कि BHU में लगे, क्योंकि उनकी BHU उनके नज़दीक था, अनिमेश को BHU मिल रहा था। बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जो अप्लाई करते तो उनको JNU में मिल जाता, कुछ उन्होंने DU चूज करा। तो अभी इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट भी जाते हैं और सबकी प्रेफरेंस क्या है कि वो JNU में जाए। तो अगर आप 60 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आप सेफ है JNU के लिए। बट अगर 55 से 60 यहाँ पे सही कर रहे हैं, 7-8 क्वेश्चन यहाँ पे सही कर रहे हैं, तो आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी जो भी आप चाहेंगे उसमें एडमिशन मिल जाएगा। अब रही बात, कुछ लोग बोलेंगे सर DU के लिए, तो सेम स्ट्रेटजी DU के लिए। अगर आप DU के लिए भी 220 कर देते हैं, क्योंकि JNU के बाद जहाँ तक मुझे देख पा रहा हूँ स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट है वो DU की हो रही है, तो 220 नंबर भी अगर आप लाते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 55 क्वेश्चन अगर आप करेक्ट कर देते हैं और 7-8 क्वेश्चन यहाँ से सही हो जाते हैं, तो फिर आपका मोर देन सफिशिएंट मामला है। इतने में आपको 100% एडमिशन मिल जाएगा। क्योंकि आप पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम पता है कहाँ आएगी। अभी आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार 400 में से अगर आप 250 नंबर ला रहे हैं तब आपका सेफ एडमिशन हो रहा है, तो ये थोड़ा डाइजेस्ट नहीं हो रहा। बट प्रॉब्लम पता कहाँ आएगी, प्रॉब्लम यह आएगी कि 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 100 है, तो आप पूरे क्वेश्चन पढ़ के कर देंगे, वही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि टाइम बहुत कम है, मैथमेटिक्स के, हायर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं, ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे टाइम की आपको रहेगी कमी। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्रैक्टिस क्वेश्चन करिए, आप PYQ सोल्व करिए। PYQ में आपको बोलता हूँ कि 2020
2021, 2022 ये तो आपसे सोल्व होने ही चाहिए, हर एक क्वेश्चन का आइडिया रहना चाहिए। इसके बाद आप सबसे पहले LPP प्लस कॉम्प्लेक्स प्लस OD ये वाला कंप्लीट करें। एक आप बड़ा सब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं रियल, लीनियर और ग्रुप थ्योरी में से। अगर आपको लगता है कि आपका किसी में इंटरेस्ट कम है इसमें से, तो आप वो टॉपिक तैयार करें जिसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा, उसको अच्छे से कर लें। और जहाँ पे इंटरेस्ट कम है उसको इतना तो कर ही लें कि इजी क्वेश्चन आपका सही हो जाए। ज़्यादा टाइम ना देखिए, अगर थोड़ा इजी क्वेश्चन है तो वो आप करेक्ट कर दें। इस स्ट्रेटजी के साथ अगर आप वेक्टर कैलकुलस में देख सकते हैं। अब मुझे अभी वेक्टर कैलकुलस मैंने एप्लीकेशन पे कंप्लीट करा, अपने एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन अवेलेबल है। वहाँ पे वेक्टर कैलकुलस की अपन ने 6 क्लास ली हैं, 6 से 7 क्लास ली हैं। उन 6 से 7 क्लास में 40 से 45 मिनट की क्लास है। वो लगभग ऐसे मान के चलिए कि आप 4 आवर का मैटर है। और उस 4 आवर के मैटर से मैंने अभी देखा कि 2022 में 8 क्वेश्चन आ रखे हैं। और वो क्वेश्चन ऐसे है कि अगर आप 8 क्वेश्चन ईमानदारी से अगर ये 4 घंटे स्पेंड करें आपने और वो क्वेश्चन करने जाते हो तो आपके 10 मिनट भी नहीं लगते। और यानी कि 10 मिनट में आपको 32 मार्क्स। सेम ऐसी स्ट्रेटजी आप LPP की क्लासेज अवेलेबल है 6 से 7, उसमें भी ऐसा ही है। 10 मिनट में आप वहाँ पे 9 क्वेश्चन आए तो वो कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की मैंने 10 क्लास डाली है। वो ऐसे मान के चलिए कि आपकी 6 घंटे का काम है और उसमें भी क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कंपटीशन टफ नहीं है, आपकी स्ट्रेटजी सही होनी चाहिए कि आप जो पढ़ा है उसको अप्लाई कैसे कर पा रहे हैं, वो है इंपॉर्टेंट। सेम लीनियर के क्वेश्चन भी सिंपल थे, पर लीनियर में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सिलेबस ज़्यादा बड़ा है। सिलेबस बड़ा है, उसके लगभग 40 क्लासेस लानी है अपन ने। और इनकी सबकी मिला के 40 हो रही हैं। वेटेज दोनों का सेम है। यहाँ से 8-9 क्वेश्चन आ रहे हैं। LPP में अगर आप 6 क्लास देख रहे हो और वहाँ से 9 क्वेश्चन आ रहे हैं तो LPP बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि LPP कॉम्प्लेक्स OD सबसे पहले करें। इसके बाद रियल, लीनियर जिसमें भी आपको डाउट है वो आप थोड़ा सा एक बार इतना कर लें कि ईजी क्वेश्चन कर सकें। हार्ड क्वेश्चन नहीं होता है तो कोई बात नहीं, और जिसमें आपको इंटरेस्ट है उसको आप अच्छे से कवर कर लें। तो इस स्ट्रेटजी के साथ अगर आप चलते हैं तो आपको कहीं कोई डाउट नहीं आने वाला है। सेफ स्कोर की बात मैंने आपको बता दी है कि आप 55 से 60 क्वेश्चन अगर बी पार्ट में और वहाँ से अगर 7 से 10 क्वेश्चन करते हैं तो डेफिनेटली आपका एडमिशन अच्छी यूनिवर्सिटी में मिलेगा। इससे कम रहते तो MSc में एडमिशन मिल जाएगा, पर ऐसा श्योर नहीं कि आप जिस यूनिवर्सिटी की डिमांड कर रहे हैं उसमें। तो अपना टारगेट अभी के लिए ऐसा होना चाहिए कि मुझे 60+ क्वेश्चन पार्ट बी में करने, 10 क्वेश्चन मुझे पार्ट ए में करने। इस स्ट्रेटजी के साथ अगर आप जाएंगे तो डेफिनेटली आप सिलेक्ट होंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सही टाइम पे सही गाइडेंस और सही डायरेक्शन में गाइडेंस हो जाए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप 2020, 21, 22 के पेपर सोल्व कीजिए, LPP कॉम्प्लेक्स OD को पढ़िए और जिसमें आपको थोड़ा डाउटफुल लग रहा है वो पढ़िए। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने थोड़ी बहुत तैयारी अभी कर ली है, या कुछ ऐसे जिन्होंने अभी तक नहीं करी। तो जिन्होंने नहीं करी मैं उनके लिए यही बोलना चाहूँगा कि आपको अभी सोचना नहीं है, कुछ भी नहीं सोचना, सीधा एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स पे जाइए, गूगल प्ले स्टोर एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपको सबसे अफोर्डेबल प्राइस, इस अफोर्डेबल प्राइस में किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको इतनी सारी फैसिलिटी नहीं मिलेगी, जिसमें पूरा सिलेबस पार्ट बी का कवर किया गया है एक एक टॉपिक के साथ। और सारा सिलेबस है, उसमें असाइनमेंट भी डाले हैं और डिटेल PYQ एनालिसिस भी मिलेगा आपको, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी टॉपिक वाइज, और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज क्वालिटी प्लस ये जो क्वांटिटी वाला कंटेंट है। और इस अफोर्डेबल प्राइस में 649 में इसका आप लैपटॉप पे भी एक्सेस ले सकते हो, PYQ भी मिलेंगे आपको, सारी चीज़ें अलग से आपका डाउट डिस्कशन ग्रुप है। तो इसके लिए आपको ये कोर्स परचेज करने के बाद @exponential 2531 पे टेक्स्ट कर देना है, ताकि आपको इस डिस्कशन ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ पे अपने डाउट भी डिस्कस कर सकते हैं, जिस टॉपिक में आपको डाउट आप बोल सकते हैं कि हमको ये सारी चीज़ें पढ़नी है अलग से। और सारी चीज़ें इस प्रकार से नोट्स पेकिंग पैटर्न पे बनाई गई है कि इस सफिशिएंट टाइम में भी आप कवर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल दूँ कि ये 400 वीडियो है, ये देख लो आपका काम हो जाएगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है इस टाइम में देख पाना। आपको सिस्टम से चलेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि वो 3 पेपर सोल्व कीजिए आप। उसके बाद जो टॉपिक मैंने बताए वो 10-10 क्लास वाले, 6-6, 7-7 क्लास वाले, आप 10 क्लास आप एक वीक में कवर कर सकते हो एक टॉपिक को। और अभी सफिशिएंट टाइम है, अभी तो डेट भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, तो 1 महीने पर जब डेट अनाउंसमेंट होती है तो अभी लगभग ऐसे मान के चलो कि 45 से 50 दिन का टाइम है, और ये टाइम सफिशिएंट, आप इसमें ईजिली कवर कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बट इसके लिए ज़रूरी है कि आपका एफर्ट ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कंटेंट तो सब जगह अवेलेबल है, बट आप किस डायरेक्शन में कैसे अप्लाई करते हैं वो है इंपॉर्टेंट। इसी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के सिलेबस को देख लीजिए, 4 लाइन लिखी हैं और यहाँ से आपके 8 क्वेश्चन आने तय हैं और आप इजीली करेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये स्ट्रेटजी समझ आई होगी कि किस डायरेक्शन में आपको काम करना है, कैसे आपको स्टार्ट करना है। और कंपटीशन बिल्कुल भी टफ नहीं है CUET के लिए। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि कंपटीशन टफ नहीं है। आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस के साथ अगर ढंग से इनपुट डालते हैं तो आपको 100% अच्छा आउटपुट मिलेगा। फिर भी अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। सो थैंक यू।